प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, आजकल हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कंप्लीट कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो आप हैंड डाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और समझिए इसको कि कोई वैद्युत आवेश है, इसके आसपास इसने एरिया बना रखी है। ये यहाँ रखा है, इसके आसपास एक एरिया है। और यदि हम दूसरा कोई आवेश इसके पास ले जाते हैं तो यहाँ रखा है जैसे दूसरा आवेश, तो वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। वो वैद्युत बल या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण। और ये हम जानते हैं कि जब आवेश ये धन का है और यहाँ जो उपस्थित होगा दूसरा कोई आवेश, ये भी धन का होगा, तो प्रतिकर्षण बल होगा। और यदि यहाँ निगेटिव आवेश होगा तो उसके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो परिभाषा हमको मिल जाएगी, समझ लें इसको। वैद्युत आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमको परिभाषा मिल गई वैद्युत क्षेत्र की। तो हमने देखा कि कोई वैद्युत आवेश है, तो ये यहाँ रखा हुआ है, तो इसके आसपास जो भी क्षेत्र होगा, यहाँ यदि कोई आवेश है और वो इस बल को, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस नहीं कर रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक होगा? जहाँ तक वह एक वैद्युत बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी परिभाषा देखेंगे, इसको आप नोट करिए। दूसरी परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसे देखें। इसको और एक अच्छे से आप समझना चाहें तो आप एक बात समझिए कि यदि आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है और वो बदतमीज टाइप का स्टूडेंट है, ये मानिए आप, और उसने अपने क्लास को एक ग्रुप बना रखा है कि हाँ, नया कोई स्टूडेंट का एडमिशन यदि होगा, वह यदि आएगा तो हम या तो उसको भगा देंगे या उसको बिठा लेंगे। तो जब वो नया स्टूडेंट आएगा तो यदि ऐसा ही होगा, जैसा ये धन का है वो भी धन का है, जितनी इसमें ताकत होगी उतनी उसमें ताकत होगी, तो वह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और जब वो इसकी बात मानेगा, विपरीत होगा, यानी ये धन का है और ये वो ऋण का है, तो उसके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो दूसरी परिभाषा उसकी देखें हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी परिभाषा देखें, E =
एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से परिभाषा मिल जाएगी हमको, इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो इसकी परिभाषा क्या मिलेगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हमको मिल जाएगी, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F वेक्टर तथा इसको विद्युत बल भी लिख सकते हैं आप, तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक तो यहाँ लिख लें आप, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी विमा हमको निकालनी है, तो लिखेंगे ई की विमा, इसको ऐसे लिख लें, ई की विमा बराबर एफ की विमा अपॉन Q नॉट की विमा। एफ की विमा क्या होगी, ML/T-2 और Q की विमा क्या होगी, Q नॉट की AT। तो हमको विमा इसकी क्या प्राप्त होगी, ML/T-3 (10⁻⁻1). तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मिल गई। हम ये याद रखेंगे E=F/Q नॉट, और इससे हम परिभाषा बना लेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल या बल F वेक्टर तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हम जब अब चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, विद्युत क्षेत्र वाला, तो जो भी हम बल की बात करेंगे वो विद्युत बल होगा। परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि एक और परिभाषा आप देना चाहें तो दूसरी परिभाषा इसकी क्या होगी, एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्यारे बच्चों नोट करें इसको आप, दूसरी हेडिंग है हमारी, दूसरी हेडिंग है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र
क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझे इसको। मेरे पास ये प्लस क्यू आवेश कैसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इससे स्मॉल r दूरी पर मैं एक परीक्षण आवेश मान लेता हूँ Q नॉट, में नॉट। तो इस पर बल लगेगा वो कितना है, F है। इस पर जो बल लगेगा वो कितना है, वो F है। तो ये जो परीक्षण आवेश है वो कितना है, प्लस मान लो आप, प्लस, क्योंकि इसी का कुछ भाग छोटा सा परीक्षण आवेश क्या है, Q नॉट। तो परीक्षण आप समझते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश बहुत कम सूक्ष्म भाग होता है जो जो टोटल विद्युत आवेश होता है उसके विद्युत क्षेत्र के को कोई प्रभावित नहीं करता या कोई प्रभावित नहीं होता उस पर। बात समझ पा रहे हैं बच्चों। मतलब ये है जो परीक्षण आवेश बहुत अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है जो टोटल चार्ज के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता। तो अब हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया, इससे छोटी r दूरी पर कुछ परीक्षण आवेश रखा, इसको क्यू नॉट लिखा। इस पर बल कितना लग रहा है, F विद्युत बल। जब दो आवेश है तो इनमें विद्युत बल लगेगा। तो यही हम लिखेंगे, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश, ठीक है। माना प्लस क्यू कूलाम आवेश एक ऐसे, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। इससे स्मॉल r दूरी पर इससे स्मॉल r दूरी पर आप यहाँ एक बिंदु मान लीजिए P। स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर समझ लें आप। उसमें क्या है आपको प्लस क्यू आवेश दे दिया, उससे r दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया P और वहाँ हमने एक परीक्षण आवेश रख दिया क्यू नॉट रख दिया। तो यहाँ अब क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगेगा। तो हम ये भी लिख लें, तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पर, ये लिख लें हम, इस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है तब
इनके बीच लगने वाला वैद्य बल, तब एफ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इसको समीकरण मान लिया फर्स्ट। जब एक आवेश ये है दूसरा आवेश ये है तो इनके बीच में वैद्य बल लगेगा, तो कितना है एफ, तो एफ का मान कितना हो जाएगा 1/4 के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, कूलाम के नियम के अनुसार Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। समीकरण मैंने फर्स्ट मान लिया। अब हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, हम जानते हैं, तो हम लिख लेंगे हम जानते हैं E = F/Q0। इस बिंदु पर हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0। इसको समीकरण 2 माना हमने। समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो E बराबर F का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो E कितना प्राप्त होगा मुझको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये मुझको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि मैं निर्वात या वायु लूं, आप लोग नोट करें इसको, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1, दोनों का मान हम कितना लेते हैं 1 लेते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान कितना लगाएंगे 1 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेशन प्राप्त हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ये वेक्टर इक्वल टू 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।